आपके सामने कुछ ऐसे गारंटी लाए हैं जिनके बारे में अब आपको मैं बताऊंगी, जो हम 100% लागू करेंगे। तो प्रियंका गांधी के जबलपुर दौरे के साथ ही मध्य प्रदेश में एक तरीके से कहें कि चुनावी बिगुल फूंक चुका है। कांग्रेस ने अपने चुनाव अभियान का आगाज प्रियंका गांधी के जरिए जबलपुर से किया। प्रियंका गांधी आती हैं, नर्मदा पूजन करती हैं और उसके बाद अपने भाषण में मध्य प्रदेश की जनता को कांग्रेस की तरफ से 5 गारंटी देती हैं। क्या है इन गारंटियों के मायने और कहां इनमें कांग्रेस की गारंटी पर जनता को इतना भरोसा न होगा, और ऐसी कौन सी गारंटी है जो सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहकर भी नहीं दे सकते, इसका बहुत बारीकी के साथ विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंगर। गुजारिश है आपसे दिल पिटा को तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि सियासत को इस पूरे ब्लैक एंड व्हाइट तरीके से देखने के लिए आपको जब हम आप तक पहुंचे तो इसकी सूचना आप तक पहुंच जाए। प्रियंका गांधी जबलपुर में उन्होंने चुनावी रैली एक तरीके से कहे उसका आगाज किया और उसके बाद उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को 5 गारंटी दी। अब एक एक करके 5 गारंटी की हम विवेचना करते हैं। सबसे पहली गारंटी थी हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए मिलेंगे। सुनिए, हर महीने महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिलवाया जाएगा। तो ये पहली गारंटी दरअसल मुख्यमंत्री की लाडली बहना योजना का तोड़ है, जिसमें कि हर महिला के खाते में 1000 रुपए पहले ही लाडली बहन योजना के तहत ट्रांसफर हो चुके हैं। सवाल ये उठता है कि अब लाडली बहनाएं जो 1000 रुपए आ चुके खाते में, उस पर भरोसा ज्यादा करेंगी या भविष्य के 1500 के वादे पर भरोसा करेंगी। यहां पर एक बात और काबिले गौर है कि लाडली बहन योजना का जब आगाज मुख्यमंत्री ने किया, उन्होंने भी जबलपुर से ही किया और तब उन्होंने ये भी गिना दिया कि क्रमवार ये 1000 रुपए धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 3000 तक जा सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस का 1500 का वादा यहां कहां ठहरता है, ये देखने की बात होगी सियासत में जब चुनाव परिणाम आएंगे। अगली गारंटी पर हम पहुंचते हैं। गैस सिलेंडर, महंगाई बड़ा विषय है। प्रियंका गांधी ने कहा उनकी सरकार आई तो गैस सिलेंडर 1000 में नहीं 500 रुपए में मिलेगा। सुनिए, गैस का सिलेंडर 1000 रुपए का नहीं 500 रुपए का आपको मिलेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, ये बात तो है। महिलाएं ही महंगाई से त्रस्त हैं। ये जरूर है कि अब 1000 रुपए उनके अकाउंट में आने लग गए तो भी 1000 रुपए का सिलेंडर अखरता है। ऐसे में 500 रुपए के सिलेंडर का वादा यहां कांग्रेस को एज दिला सकता है। अब क्या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से चुनावी साल में पिटारा लुटाने पर बैठे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री भी गैस कनेक्शन के दामों को लेकर कोई घोषणा कर सकते हैं? दरअसल इसके चांसेस इसलिए कम है क्योंकि अन्य राज्यों में बीजेपी ऐसा नहीं कर पाई। कुछ पॉलिसी सेंट्रल भी तय करता है, बीजेपी की केंद्रीय समिति तय करती है, तो इसमें संशय है। चलिए अगली गारंटी की हम बात करते हैं। बिजली बिलों से जुड़ी हुई 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। सुनिए, आपके लिए 100 यूनिट बिजली माफ होंगे सबके लिए। 200 यूनिट बिजली बिल की हाफ होगी, मतलब आधी। तीसरी गारंटी 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ। जी हां, बिजली बिलों को लेकर, बढ़े हुए बिलों को लेकर, उसकी वसूली के तौर तरीके को लेकर जनता परेशान है। इस बारे में हम कई बार हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए बात उठा भी चुके हैं। हम सरकार को भी बता चुके हैं कि देखिए ये एक ऐसा विषय है जो आपको तकलीफ दे सकता है। कांग्रेस ने इस मसले पर जो 100 यूनिट माफ और 200 यूनिट हाफ की बात कही है, ये उपभोक्ताओं को प्रभावित कर सकती है। लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि संभव है कि अभी चुनाव में वक्त है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के तर्कश में कुछ और बाण है। उनमें से यह भी एक हो सकता है कि वो बिजली में इस तरीके की माफी की घोषणा कर सके। दरअसल इसके पहले बीजेपी के जो सेंट्रल नेतृत्व था वो लोक लुभावन योजनाओं यानी रेवड़ी बांटो योजना को लेकर इतना खुश नहीं था। लेकिन जिस तरीके से हिमाचल में हार हुई, कर्नाटक में हार हुई, पंजाब की हम बात करें, इन स्टेट के बाद में बीजेपी का हाईकमान भी अब इस मसले के ऊपर एग्री हुआ है कि अब इस तरह की योजनाओं की, इस तरह की घोषणाओं की आवश्यकता है अगर चुनाव जीतना है तो। आगे बढ़ते हैं। चौथी, ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम। जी हां, पुरानी पेंशन लागू करने की सरकारी कर्मचारियों की जो मांग है और उसको लेकर जिस तौर तरीके से एकजुट है, यहां तक तो कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी की हार का बहुत बड़ा कारण था। कांग्रेस की सरकार जहां जहां आ रही है वो वहां ओपीएस लागू कर रही है। झारखंड में ओपीएस लागू हो चुका है, पंजाब में हो चुका है, राजस्थान में ओपीएस लागू हो चुका है,
हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू हो चुका है, कर्नाटक में होने वाला है ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन स्कीम। तो ऐसे में प्रियंका गांधी का ये कहना है कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू होगी, ये देखिए गारंटी। हम मध्य प्रदेश में भी पुराना पेंशन लागू करेंगे। आपका दर्द हम समझते हैं, कर्मचारियों का दर्द हम समझते हैं। आप देखिए इन्होंने क्या नहीं किया। आर्मी में भी इन्होंने 4 साल का वो कर दिया है, कर्मचारियों का पेंशन कटवा दिया है। तो हम कह रहे हैं कि सरकारी कर्मचारी सारे सुन लें, पुरानी पेंशन लागू होगी। अब इस गारंटी को चाहकर भी शिवराज सिंह चौहान नहीं दे सकते, इसलिए क्योंकि यह केंद्र का विषय है अव्वल तो, दूसरा क्योंकि इस राज्य का जहां तक राज्य के कर्मचारियों का विषय है, उस पर भी बीजेपी की जो सेंट्रल लेवल की पॉलिसी है वो ओपीएस को लागू करने वाली बीजेपी है। उस लिहाज से चूंकि केंद्र में बीजेपी ओपीएस को लेकर रिजिड है, स्थायी है, इसीलिए शिवराज सिंह चौहान उस पार्टी, केंद्र की पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकते, चाहकर भी ओपीएस की गारंटी नहीं दे सकते। और अब पांचवा वही जो पहला था, सुनिए। जो किसान कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको पूरा करेंगे और जो बचे हुए किसान हैं उनका ऋण माफ किया जाएगा। जी हां, पहले सबसे बड़ा मुद्दा था कर्ज माफी। अब वो पांचवी गारंटी जरूर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अब क्या कर्ज माफी को लेकर किसान किस तौर पर देखेंगे, भरोसा करेंगे कांग्रेस पर, क्योंकि इसको लेकर बड़े वाद विवाद दोनों पार्टियों ने किए हैं। वहीं शिवराज सरकार कर्ज माफी के तौर पर ब्याज माफी को लेकर आ गई है, यानी वो किसानों के 2 लाख तक के जिनके कर्जे हैं उनका जो ब्याज है वो 1 क्लिक से माफ करने जा रही है। ये 5 गारंटी आपने देखी साहब, मुझे लगता है सियासत में अभी से इसे आप घोषणा पत्र के तौर पर देख सकते हैं, और ये पहली बार होगा कि कांग्रेस ने अपनी गारंटियों को कहीं इस घोषणा पत्र को इतनी जल्दी जनता के बीच में रख दिया है। देखना है जनता किसकी गारंटी पर कितना भरोसा करती है। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द लपेटा के साथ।